नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने उस वीर माँ की कहानी लेके आया हूँ, जिस वीर जवान ने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए, भारत माता के लिए, धरती माता के लिए, भारत के सभी हिंदुओं के लिए, सभी देशवासियों के लिए अपनी जान की बलि दे दी, अपने आप को गोरों से लड़ते हुए अपने प्राण दे दी। लेकिन उस वीर की मां के साथ क्या हुआ? आजादी के बाद भी उनके घर का कोई सुध लेने वाला नहीं था। क्या वो वीर यह जानता था कि मेरे मर जाने के बाद मेरे घर परिवार, मेरे माँ बाप, भाई बहनों का क्या होगा? उसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं। मैं उस वीर को प्रणाम करता हूं और मैं उस वीर की मां को सत सत प्रणाम करता हूं, क्योंकि ऐसी मां सदियों में मिलती हैं, जो अपने बच्चे को अपने जिगर के टुकड़े को अपने से जुदा करें, इस धरती माँ भारत माँ के लिए बलि चढ़ा दें। ऐसी वीरांगनी, ऐसी वीर माता को मेरा सत सत प्रणाम है। लेकिन मैं इस देश के कानून व्यवस्था से यही कहना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को कुछ भी नहीं सूझा था कि उस वीर की मां के पास गए होते और पूछे होते क्या हाल चाल चल रहा है, कैसे घर परिवार चल रहा है? लेकिन किसी को पड़ी ही नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वीर ने जो इस देश के लिए क्या किया था, कुछ लोगों को वो अच्छा ही नहीं लग रहा था। आज मैं उस वीर के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि उस जवान और उस वीर पुरुष के बारे में सब कोई जानता है। उनका नाम था पंडित चंद्रशेखर आजाद। पंडित चंद्रशेखर आजाद, जो इस देश के लिए, आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दिए और ये भी नहीं सोचे कि हमारे मर जाने के बाद हमारे घर परिवार का क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा। उनको ये विश्वास था, मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारे माँ बाप, भाई बहन का ख्याल हर एक आदमी रखेगा, क्योंकि मैं मर तो रहा हूं इस देश के लिए। यह देश हमारा है, इस देश में सभी रहने वाले हमारे हैं। उन्होंने तो अपनापन जाहिर करते हुए हंसते हंसते अपने आप की बलि दे दी। लेकिन उनके मर जाने के बाद उनकी माता जी को पता भी नहीं चला था कि मेरा लाल इस दुनिया में नहीं है। कोई उस माँ का खबर लेने वाला नहीं, कोई उस घर परिवार का खबर लेने वाला नहीं, किस हालात में और किस स्थिति में वो चल रहे हैं, क्योंकि किसी को पड़ी ही नहीं था, किसी को कुछ सूझा ही नहीं। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत है कि जाके हम पता करें? तो आज मैं आप सबको बता रहा हूं, उस वीरांगनी, उस बूढ़ी माँ के बारे में, चंद्रशेखर आजाद की माँ के विषय में बता रहा हूं आप सबसे। उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता था, घर परिवार, गांव वाले क्या उनके घर परिवार के विषय में सोचते थे और क्या चंद्रशेखर आजाद के बारे में सोचते थे। और आइए हम आप सबको बताते हैं क्या वो लोग कहते थे। क्या कहते थे कि अरे बुढ़िया, तू यहाँ ना आया कर, तेरा बेटा तो चोर डाकू है, इसलिए
गोरों ने उसे मार दिया। जंगल में लकड़ी बिन रही एक मैली सी धोती में लिपटी बुजुर्ग महिला से वहां खड़े भील ने हंसते हुए ये कहा था। लेकिन माताजी ने कहा, नहीं, चंदू ने आजादी के लिए कुर्बानी दी है। बुजुर्ग औरत ने गर्व से कहा। उस बुजुर्ग औरत का नाम जगरानी देवी था और उन्होंने 5 बेटों को जन्म दिया था, जिसमें आखिरी बेटा कुछ दिन पहले ही शहीद हुआ था। उस बेटे को ये माँ प्यार से चंदू कहती थी और दुनिया उसे आजाद चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। आजाद के मित्र सदाशिवराव एक दिन आजाद के माँ और पिताजी की खोज करते हुए उनके गांव पहुंचे। आजादी तो मिल गई थी, लेकिन बहुत कुछ खत्म हो चुका था। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के कुछ वर्षों बाद उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी। आजाद के भाई की मृत्यु भी इससे पहले ही हो चुकी थी। अत्यंत निर्धनतावस्था में हुई उनके पिता की मृत्यु के पश्चात आजाद की निर्धन निराश्रित वृद्ध माता श्री उस वृद्धावस्था में भी किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय जंगलों में जाकर लकड़ी और गोबर बीनकर लाती थी तथा कंडे और लकड़ी बेचकर अपना पेट पालती थी। लेकिन किसी भी सरकार को आज़ादी के बाद उनकी सुध लेने की पड़ी नहीं थी। लेकिन वृद्ध होने के कारण इतना काम नहीं कर पाती थी कि भर पेट भोजन का भी प्रबंध कर सके। कभी ज्वार कभी बाजरा खरीदकर उसका घोल बनाकर पीती थी, क्योंकि दाल चावल गेहूं और उसे पकाने का ईंधन खरीदने लायक धन कमाने की शारीरिक सामर्थ्य उनमें शेष ही नहीं थी। सर्वनाक बात तो यह कि उनकी यह स्थिति देश को आज़ादी मिलने के 2 वर्ष बाद यानी 1949 तक जारी रही। चंद्रशेखर आजाद जी को दिए गए अपने एक वचन का वास्ता देकर सदाशिव जी उन्हें अपने साथ अपने घर झांसी लेके आए थे, क्योंकि उनकी स्वयं की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण उनका घर बहुत छोटा था। अतः उन्होंने आजाद के ही एक मित्र भगवान दास माहौर के घर पर आजाद की माता श्री के रहने का प्रबंध किया था और उनके अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा करी। मार्च 1951 में जब आजाद की मां जगरानी देवी का झांसी में निधन हुआ, तब सदाशिव जी ने उनका सम्मान अपनी मां के समान करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से ही किया। आजाद की माता श्री के देहांत के पश्चात झांसी की जनता ने उनकी स्मृति में उनके नाम से एक सार्वजनिक स्थान पर पीठ का निर्माण किया। प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इस निर्माण को झांसी की जनता द्वारा किया हुआ अवैध और गैर कानूनी कार्य घोषित कर दिया। किंतु झांसी के नागरिकों ने तत्कालीन सरकार से उस शासनादेश को महत्व न देते हुए चंद्रशेखर आजाद की माता श्री की मूर्ति स्थापित करने का फैसला कर लिया। बिना मूर्ति बनाने का कार्य चंद्रशेखर आजाद के खास सहयोगी कुशल शिल्पकार रुद्र नारायण सिंह जी को सौंपा गया। उन्होंने फोटो को देखकर आजाद की माता श्री के चेहरे की प्रतिमा तैयार कर दी। जब केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को यह पता चला कि आजाद की मां की मूर्ति तैयार की जा चुकी है और सदाशिव राव रूप नारायण भगवान दास माहौर समेत कई क्रांतिकारी झांसी की जनता के सहयोग से मूर्ति को स्थापित करने जा रहे हैं, तो इन दोनों सरकारों ने अमर बलिदानी शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की माता श्री की मूर्ति स्थापना को देश समाज और झांसी की कानून व्यवस्था के लिए
खतरा घोषित कर उनकी मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर पूरे झांसी में कर्फ्यू लगा दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति की स्थापना न की जा सके। जनता क्रांतिकारी आजाद की माता की प्रतिमा लगाने के लिए निकल पड़े। अपने आदेश की झांसी की सड़कों पर बुरी तरह उड़ती धज्जियों से तिलमिलाई तत्कालीन सरकारों ने पुलिस को गोली मार देने का आदेश दे दिया। आजाद की माताश्री की प्रतिमा को अपने सिर पर रखकर पीठ की तरफ बढ़ रहे सदाशिव को जनता ने चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया। जुलूस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। सैकड़ों लोग घायल हुए, दर्जनों लोग जीवन भर के लिए अपंग हुए और कुछ लोगों की मौत भी हुई। मौत की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की गई। इस घटना के कारण चंद्रशेखर आजाद की माता श्री की मूर्ति स्थापना नहीं हो सकी। मित्रों, भाइयों, देश के वासियों, ये सत्य है कि जिस माँ ने अपने बेटे को इस देश के लिए बलिदान दे दिया, आज़ादी के लिए बलिदान दे दिया, भारत माता के लिए बलिदान दे दिया, जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए बलिदान सूली पे चढ़ा दिया, आज इसी देश में रहते हुए चंद्रशेखर और उनके परिवार के साथ जिस प्रकार से तत्कालीन सरकारें आज 73 साल आज़ादी हो गए, लेकिन आज भी चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी माता श्री या ऐसे कितने क्रांतिकारी शहीदों की अवहेलना करी जा रही है, उनकी अनदेखी करी जा रही है। देश से, सभी देश के इस जनता से हमारा एक ही अनुरोध है कि हमारे देश के आज़ादी में जो लोगों ने चढ़ बढ़ के तत्पर बलिदान दिया, उन सब के हित के लिए, उनको सम्मान के लिए सभी लोग आगे आएं और सरकार से मांग करें कि उनकी एक सम्मानजनक इस देश में एक छवि बने। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। नमस्कार, आज मैं आप सबके सामने उस वीर माँ की